स्वागत है। ये प्रेस वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है, या यूं कहूं आज अध्यक्ष जी ने एक श्रृंखला प्रेस वार्ताओं की शुरू की है, जब हम दिखाएंगे कि किस तरह केजरीवाल सरकार ने 10 साल तक छलावा योजनाएं दिल्ली के लिए रखी। वो रखी जाती थी बजट में और फिर उसके बाद उनके बारे में कोई कुछ नहीं जान पाता था। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे साथी प्रवक्ता श्री शुभेंदु शेखर अवस्थी और डॉक्टर ममता त्यागी भी उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात रखें। नमस्कार मित्रों, अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। अरविंद केजरीवाल ने कैसे दलित वर्ग, गरीब और पिछड़ा वर्ग, उनको धोखा देने का काम किया है, उनकी पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है, उसके तथ्य हम आपके सामने रखते हैं। अपने कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने दलितों के लिए, गरीबों के लिए जितनी योजनाओं की घोषणा की है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, फिर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए जो योजनाएं जारी की, लेकिन उन योजनाओं के नाम पर उनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना और डिलीवरी के नाम पर ठेंगा दिखाना, कुछ नहीं। और ये एक बार नहीं किया, लगातार बार बार किया है। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार की कार्यप्रणाली रही है, आश्वासन, झूठ बोलो और भाग जाओ, लेकिन दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, वो वंचित वर्ग जिसको सरकार की सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, उस वर्ग को धोखा देने का काम अरविंद केजरीवाल ने। मैं आपको वर्ष अनुसार भी बताऊंगा। 2020-21 से लेकर 2023-24 के बीच में 3 साल, 20-21, 22-23, 23-24, इन 3 सालों में दलित प्रतिभा योजना बजट में अरविंद केजरीवाल ने 70 करोड़ रुपए आवंटित किए। फिर बताता हूं, 70 करोड़ रुपए आवंटित किए, और आपको जानकर हैरानी होगी, उन 70 करोड़ में से 1 रुपया भी खर्च नहीं, नॉट इवन ए सिंगल पैसा। और 2020-21 से 2023-24 के बीच में अगर मैं अल्पसंख्यक, पिछड़े, गरीब भी जोड़ दूं तो उनके लिए 250 करोड़ का लंबा चौड़ा एक बजट उन्होंने झूठी घोषणाओं का किया, और खर्च किए सिर्फ 4 करोड़ 2 लाख। 250 करोड़ में से आउट ऑफ 250 करोड़ दिस गवर्नमेंट स्पेंट ओनली 4.2 करोड़। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल था। मुख्यमंत्री, जैसा मैंने कहा कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसके अंतर्गत 2020-21 से लेकर 2023-24 तक अरविंद केजरीवाल ने फिर मास्टर स्ट्रोक मारा, आवंटित किए 461 करोड़ रुपए, 461 करोड़, और खर्च हुए हैं 32.2 करोड़ ओनली, मतलब 7% हुए। और ये अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी कहने वाले झूठे लोग दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के हमदर्द बनते हैं।
उनकी थाली से रोटी चुराने का काम करने वाले अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि ये पैसा जो तुमने आवंटित किया दिखाने के लिए कागजों पर, वो पैसा उन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचा। दिल्ली में दलित बस्तियां हैं, उन दलित बस्तियों के सुधार के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2020-21 से लेकर 2023-24 तक 260 करोड़ की अलग अलग योजनाएं अनाउंस की। हम ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमड़ा करेंगे, जो भी बोल रहा है, और खर्च किया 120 करोड़ 60 लाख आउट ऑफ 260 करोड़। तो आप समझ लें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ढकोसलों की सरकार थी, धोखेबाजों की सरकार थी, दलित विरोधी सरकार थी, गरीब विरोधी सरकार थी, पिछड़ा विरोधी सरकार थी, और तो और बाबा साहब के नाम का दुरुपयोग करने वाली सरकार, बाबा साहब के अनुयायियों के साथ भी धोखा करने वाली सरकार थी। दिल्ली की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है, लेकिन ये जानकारी जैसे जैसे आ रही है, तो हमने इस प्रेस वार्ता से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से निवेदन किया है कि आप अरविंद केजरीवाल के इन झूठी घोषणाओं का एक पुलिंदा जनता के समक्ष रखें, और सिर्फ यहीं तक नहीं, आज तो हम सिर्फ गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, और जहां जहां इस सरकार ने दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है, वो सत्य भी दिल्ली के सामने आना चाहिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल, जो घोटालेबाज, शराब कांड के मास्टर, शीश महल के सौदागर, और जितनी घोटालों के उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए दिल्ली में, कैसे उन्होंने विकास के नाम पर भी गरीब पिछड़ों के साथ घोटाला और चोरी की है, इसकी हमने मुख्यमंत्री से मांग की है। आपके कोई प्रश्न? धन्यवाद।